मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अपना देसी है तो इसके बारे में आपको पता है। दोनों चैनल ETF को समर्पित है ना। बाकी देसी में भी आप देख सकते हैं कि वीडियो कंटिन्यू डल रहा है, अपलोड हो रहा है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसके शुरुआत करते हैं कि कल क्या डिलीवरी पोजीशन लिया गया था और आज उसका कहाँ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ICIC निफ्टी वैल्यू 20, मतलब निफ्टी 50 में जो 20 स्टॉक जिसका वैल्यू कम है वो इसमें कवर होता है। तो ये 68% की डिलीवरी के साथ है। ओके, निफ्टी बीज 62, बैंक बीज 74। चलो, बैंक थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है ड्यूरिंग दिस ईयर। PSU 58, तो मिला जुला के थोड़ा दबाव चल रहा है। BFSI 84 पे चल रहा है BFSI, तो अच्छा है, ये फाइनेंस वाला है, इसको अभी हम कवर करेंगे। ICIC प्राइवेट बैंक, इसको कल मैंने किया था, कल नहीं परसों किया था, कल ट्रेडिंग होने से पहले, और 89% का डिलीवरी इसमें उठाया गया है। जूनियर बीज 51% के साथ चल रहा है। मिड 150 बीज 69% के साथ चल रहा है। और HDFC स्मॉल 287% के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। लास्ट में ICIC सेंसेक्स, ये मेरे पास है नहीं, सेंसेक्स का जो है ना ये वाला, ये मैंने नहीं खरीदा है, ठीक है। 60% का है, ये मैंने बाई नहीं किया है, ठीक है। तो करेंगे इसको, लेकिन अभी मैंने नहीं रखा है, जो बात है वो क्लियर है। अब आइए सरकारी कंपनी CPSE ETF, ये मेरे पास है, तो ये बाकी तो सब है, बस वो सेंसेक्स वाला मेरे पास नहीं है। तो अब आइए कहाँ, CPSE ETF सरकारी कंपनी 64%। ICIC B22 है ना, ये तो बहुत अच्छा है, तो 77%। मून 100 60%। और आपको ICICI मोमेंटम 30 86% के साथ आगे बढ़ रहा है। मफांग 77%। IT बीज 70%। फार्मा आपको अभी के समय फार्मा भी ज़्यादा नहीं है, 62% के साथ है। कोटक अल्फा में कल बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं उठा गया, बस ऐसी नॉर्मल रहा गया 31% के साथ। कंजम्पशन बीज ये आपको 64%। और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मैक इंडिया ये 92% के साथ आगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए आज मैक इंडिया का ही इसमें डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो जब जो पकड़ा जाएगा उसी समय कर लिया जाएगा, क्योंकि इंफ्रा पे तो किए हैं, है ना। तो मैक इंडिया पे कर लेंगे, फिर इंफ्रा पे भी आ जाएंगे कभी। तो आज मैक इंडिया धड़ाया है, तो 77 जो है ये इंफ्रा पे है। जिस पे बड़ा डिलीवरी रहेगा उसी पे कर लेंगे, सबसे आसान मेरे लिए यही रहेगा। कोई थोड़ी मेरे को किताब पढ़ना है। ऑटो बीज 80%, बढ़िया है। गोल्ड में 76% है और सिल्वर में 84%, चलिए बढ़िया है। और LT गिल्ट बीज 84% के साथ चल रहा है। ICIC कमोडिटी 89, ओहो थोड़ा सा रह गया, नहीं तो इसी को करना था। 89 हेल्दी 50 टाइडेंट 88%। मस्ट टॉप 50 85%। ICIC लो वॉलेटाइल ये भी बड़ा बढ़िया ETF है 86%। और मू निफ्टी 500 ये तो सुपर, ठीक है। तो ये पूरा आपको सारा डिलीवरी पोजीशन जो 31 का है वो मैंने दिखा दिया। अब 31 में 2-3 तो मेरे पास भी नहीं है, जो बात बता रहे हैं 3-4 नहीं है जी, है ना। तो कोई नहीं, बाकी जितना भी है सब बहुत बढ़िया है और आराम से इसमें निवेशित रहना है। अभी चलिए हम मैक इंडिया पे डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम लोग मैक इंडिया पे डिस्कस करते हैं। मैक इंडिया जो प्रोडक्ट है, एक मिनट, ये जो है मैक इंडिया ये मेरी एसेस्ट का है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो इसको हम काफ़ी निचले लेवल से भी कवर किए हैं और सबका पैसा इसमें बना है, ठीक है। ये इसमें बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, इसका 8,982 लाख का है ना, मतलब 8,000 लाख का है, तो बस उतना ही है, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 9,000 का भी हो जाएगा, तो ये लाख में है। तो चलिए ठीक है। अब 2 फरवरी 2022 को ये अस्तित्व में आया है ना मैक इंडिया। एक्चुअली इसका पहले नाम था मैन्युफैक्चरिंग ETF, है ना। अभी मैक इंडिया कर दिया गया है क्योंकि इंडेक्स में जो है उस हिसाब से। तो इसमें डिलीवरी पोजीशन भी आप देख सकते हैं 91.93। बस ETF में डिमेरिट क्या है, वॉल्यूम कम है। क्या है, वॉल्यूम कम है। ये देखिए 9,000 10,000 19,000 3,000 8,000, तो वॉल्यूम कम है भाई, ये साफ मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसका आज कम है, लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो वही चीज़ है। तो अब जिस तरह लोगों को ETF के बारे में ही नहीं पता था, तो ETF में ही वॉल्यूम कम है। आप ही देखिए ना, कितना आदमी को ETF के बारे में पता है, तो कितना आदमी उसमें ट्रेड करता है, नहीं करता है, ठीक है। वो सब भागेगा ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन का एक स्ट्राइक पे ही इतना करोड़ों लग जाता है कि ETF का पूरा वॉल्यूम के बराबर है। तो वही, जिसको नहीं पता है तो अब क्या बोला जा सकता है। तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। और ऐसा नहीं है कि आप खरीद लिए तो बेच नहीं पाइएगा, बिक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये एक जानकारी के लिए,
है ना। और कल मैंने आपको बोला था महाटेक और हैंसेंग जो चाइना का है उस पर हुआ है हरकत। देखिए हरकत तो हुआ वहाँ पर आईटी पे, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए ना, कि हमको पता है कि वहाँ से अभी से पैसा बन जाएगा, समझे। लेकिन जब वो फंसाता है ना तो फिर वो हत्थर से काटता है। हत्थर से काटने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे गुड्डी नहीं उड़ाते हैं तो गुड्डी बोलते हैं, काइट बोलते हैं, पतंग बोलते हैं, तो जो लटाई होता है लपेटने वाला, अगर वहीं से धागा टूट जाए तो उसको बोलते हैं हत्थर से कटना, मतलब पूरा प्रॉफिट उरूफिट सब लेके वो रख लेता है। तो इसलिए हम चाइना से परहेज करते हैं। जो बात देखिए, हम बहुत साधारण आदमी है साहब, एकदम क्लियर बोल दिए। आपको करना है आप जाके करिए, लेकिन मेरे से व्यू मांगिएगा तो मेरा व्यू यही है कि सर हत्थर से तो नहीं जाएंगे, है ना। पैंचा लड़ जाएगा, मतलब ऊपर में गुड्डी लड़ेगा, थोड़ा बहुत कट जाएगा, वो बर्दाश्त हो जाएगा पतंग। लेकिन जब आपका लटाई के पास से ही धागा बार बार टूटे जाएगा तब तो आप खत्म, धागा खत्म ना जी। तो ये चीज़ समझिए। बाकी आप उसमें थोड़ा बहुत जाइए, उसको करिए, उस पर भी बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो किसी भाई ने, किसी सर ने बोला था कि सर उस पर बता दीजिए, तो भाई मेरा तो ये व्यू है। अब आप अपना बना लीजिए जो व्यू बनाना है, हम तो आपका पोर्टफोलियो और आपके उसका तो नहीं हम है। मेरा ये जो व्यू था मैं साफ अब इससे साफ क्या बोल सकते हैं, मेरे को तो नहीं पता है ना। इससे साफ और क्या बोलेंगे सर कि हाँ मैं तो करता भी नहीं हूँ और ना मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हत्थर से काट लेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ। आइए, तो मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ जो है हम लोग का अमेरिका, इस पर भी वॉल्यूम कम है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझिए। हम किसी को प्रवोक नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में रखने लायक वाला सौदा है। तो आप बोलेगा ऐसा इसमें क्या है कि हम इसको पोर्टफोलियो में रखें। भाई ये मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा लगा देता है। दवा बनाते हैं तो लगा दिया, दारू बनाते हैं, इंद्री लगाते हैं, मतलब बनाते हैं तो उस पर लगा दिया, सुई बनाते हैं तो लगा दिया, जहाज बनाते हैं तो लगा दिया। बारे भाई गजब किए हुए हो। मोटरसाइकिल बनाते हैं तो लगा दिए, लोहा बनाते हैं तो लगा दिए। अब आप सर खुजवाइएगा, अरे क्या बोल रहे हैं सर। हाँ मतलब जो कुछ बनाता है उसी पे लगा दिए। टीवी बनाता है तो लगा दिए, मोबाइल बनाता है तो लगा दिए, इलेक्ट्रॉनिक बनाता है, बल्ब बनाता है, सब पे लगा दिए, पेंट बनाता है तो लगा दिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे बना है। महाराज दिमाग तो लगाया है इसने। बोले ना ये बहुत खतरनाक खतरनाक ईटीएफ लाता है और ये भविष्य में बहुत आगे तक जाएगा, ये बहुत शानदार ईटीएफ लाता है, समझ गए। तो आप बोलोगे अच्छा। हाँ तो देखिए, जब इतना स्किल मतलब क्या बोलते हैं, स्किल लेबर को आपको कवर करना है, जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग को कवर करेगा, तो उसके लिए वर्कर भी आपको ज़्यादा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बोलेगा हाँ सर। तो वैसे ही वर्कर मतलब आपका शेयर, ठीक है, आपका शेयर आपका वर्कर। तो मैन्युफैक्चरिंग ने बोला कि भाई इसमें इतना मेरे को वर्कर चाहिए। तो कितना वर्कर चाहिए हिंदुस्तान के मार्केट को कवर करने के लिए, तो 77। तो बोला ओके। तो इसने क्या किया, जो इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसमें 77 स्टॉक है, खरीद लिया। बोला जाओ सब वर्कर मेरा, और सबको तिनका तिनका बांट दिया। कौन चीज़, परसेंटेज देखिए, 5%, 5.02, 5%, 4.98, 4.85, इस तरह। अब इसने 77 कंपनी में सन फार्मा, मारुति, रिलायंस ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको हम सेक्टर वाइज कंप्लीट होल्डिंग में जाते हैं और इसमें सेक्टर में चले जाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं तो वहाँ से जाके देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से भी मज़ा नहीं आ रहा है, रुकिए अभी मैं बताता हूँ। जा यहाँ भी नहीं है, थीमेटिक वाला का ना दिया ही नहीं है। ओ चलिए कोई बात नहीं, थीमेटिक इंडेक्स का ना अभी आया नहीं है। तो ये जो भारत का जो है ना थीम है, सोच है, उस पर इसका 77 को कवर करता है, क्लियर है। अब 77 में जो सेक्टर है वो मैं आप लोगों को दिखाना पसंद करूंगा। देखिए दवाई वाई में, फार्मासिस्ट में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डेविलस, ठीक है, उसके और विंडो फार्मा, पता नहीं और क्या क्या दुनिया भर का फार्मा ही है। उसके बाद व्हीकल में देख लीजिए, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। फिर आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट जो बनाता है, लोहा, तो उसमें ये टाटा स्टील, JSW, APL। उसके बाद रिफाइनेंस मेकिंग में देखिए रिलायंस को, रिफाइनरी मेकिंग में रिलायंस को, इंडियन ऑयल, भारत में जो तेल का करता है कारोबार, जो बनाता है। इसमें टू व्हीलर में देखिए बजाज, आइसर, ऑटो में देखिए, मतलब सब आप देखिए, ठीक है। एरोस्पेस में देखिए, डिफेंस में देखिए, स्पेसिफिसिटी केमिकल में भी देखिए, पीडीलाइट, SRF, दीपक नाइट्रेट, गुजरात, सब में थोड़ा थोड़ा है। हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में देखिए, उसी तरह हिंडाल्को अल्मुनियम में इकलौता है तो है भाई। एग्रो केमिकल में भी UPL, बोले नहीं, PI इंडस्ट्री, अगेन प्लास्टिक प्रोडक्ट में सुप्रीम। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्ट से लेके एरो, केबल, टायर, ट्यूब, हाउस होल्ड, तब बियरिंग है, पीने का, नहाने का, तब मतलब हर प्रकार का इसमें केमिकल फेमिकल सब, फर्टिलाइज़र, फुटवेयर, बताइए, इंडस्ट्री गैजेस, ट्रैक्टर, तो दुनिया भर का भाई सेक्टर है। कितना सेक्टर पढ़ा जाए, तो इतना सेक्टर है सर। ये सेक्टर बता रहे हैं, मतलब 77 कार्मिक आपके एक इंडेक्स में कवर होता है, और उस इंडेक्स को आप मैक इंडिया के तहत कवर कर सकते हैं।
कमी बता दिया, वॉल्यूम कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, पहले से ठीक है, अभी नया है, लोगों को पता नहीं है, 1.5 साल हो गया है। फिलहाल इस पे देखिए तो 1 महीना में कोई विशेष रिटर्न नहीं बनाया है और 6 महीना में इसने 14% के रिटर्न से गिरावट होने के बावजूद, मतलब गिरा भी ना जी, 5% तो गिर गया, 6%, तो उसके बावजूद भी 14% का रिटर्न दिया हुआ है और ड्यूरिंग ईयर में इसने 17% के आसपास दिया हुआ है। स्विंग तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसमें तो वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए और 1 साल में इतना, और 5 साल का तो मतलब नहीं है क्योंकि 1.5 साल में इसने भी 22% का रिटर्न अभी तक दिया है, तो ठीक है। इस पे हम लोग का छोटा सा अमाउंट जाना चाहिए और लगा रहना चाहिए, क्या पता मैन्युफैक्चरिंग कब कितना ब्लास्ट हो जाए, कोई पता थोड़ी है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैक इंडिया के बारे में थोड़ा नॉलेज मिला होगा और थोड़ा सा मतलब रखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। बोलते नहीं है पेनी स्टॉक में लगाने से अच्छा इनमें लगा के रखिए, तो कुछ बनने का उम्मीद पूरा रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।